तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल धीराज एकेडमी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड मॉडल। तो पिछले में हम लोग पढ़े थे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो उसमें हम लोग देखे थे कि क्या उसमें ड्रॉबैक आ रहा है, यानी लिमिटेशन क्या था उसका। उन्होंने ये नहीं डिसाइड पता किया था कि कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या लोकेशन है, कैसे इलेक्ट्रॉन उसमें रहता है, कैसे नहीं। तो उसको इन्होंने क्या किया कि लाया। तो रदरफोर्ड मेनली क्या उसमें देखे कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है और कहाँ पर प्रोटॉन होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो कैसे किए ये सब इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। तो देखो, रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इन एटम्स। तो इन्होंने कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें अरेंज है एटम्स में, ये जानने की कोशिश किया है। तो अब देख लेते हैं कि कैसे। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो, सबसे पहले ये क्या जानने का मतलब इंटरेस्टेड थे कि रदरफोर्ड was interested in knowing how electron arrange inside the atom। ये केवल ये जानने की कोशिश किया था। और ये तो कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिसका नाम है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। लिख लेते हैं यहाँ पर। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, और इसको ये भी बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ये गोल्ड फॉइल ही, मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट क्यों गोल्ड फॉइल ही ये सिलेक्ट किया है और अल्फा पार्टिकल। तो देखो, इसमें क्या होता है, गोल्ड फॉइल जो अपना ये सोना होता है ना, गोल्ड, ये बहुत थिन होता है, बहुत पतला, मतलब कि बहुत पतला होता है। सो इस बहुत इनको चाहिए था थिन एलिमेंट, जो कि उसमें थिन पार्टिकल चाहिए था जो कि उस पर ये अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते। तो इसलिए इन्होंने क्या चुना, गोल्ड फॉइल चुना। एंड ये अल्फा पार्टिकल इसको हीलियम 2+ को बोलते हैं। तो ये क्या होता है ना, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल होता है। ये हाई एनर्जेटिक पार्टिकल होता है। सो डैट इसको इन्होंने सेलेक्ट किया। और ये कब किया था, इसको कब एक्सपेरिमेंट को किया था, 1909 से लेकर 1911 के बीच में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो चलो अब लिख लेते हैं इसको। जो ये अगर एग्जाम में आ जाएगा कि अल्फा पार्टिकल क्यों लिए एंड गोल्ड फॉइल, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो देखो, पहला गोल्ड फॉइल is a very thin element, so he selected। ये जो आप बहुत ये थिन होता है, सो डैट इसको सेलेक्ट किया। और गोल्ड जो होता है ये क्या होता है, हाईली मिलेबल होता है, हाईली मिलेबल होता है और हाईली थिन होता है। तो और देखो, दूसरा का ये अपने अल्फा पार्टिकल क्यों सिलेक्ट किया। अल्फा सिलेक्ट किया क्योंकि ये डबली चार्ज हीलियम आयन होता है। एंड ये क्या होता है कि हाईली एनर्जेटिक होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डबली चार्ज हीलियम and it is a highly
इनर्जेटिक पार्टिकल। तो ये रहा दो। ये क्यों ये एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल लिए, गोल्ड फॉइल क्यों लिए एंड अल्फा पार्टिकल क्यों लिए, इसमें ये हम यहाँ पर लिखकर आप लोगों को समझा दें। आप लोग इसको नोट्स करो तब इसके आगे के समझते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, देखते हैं इसमें क्यों कैसे एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या था। देखो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह का उनका सेटअप था। यहाँ पर ये सोर्स अल्फा पार्टिकल का सोर्स, यानी सोर्स मतलब कि जैसे कि तुम टर्च जलाते हो, मतलब कि टर्च जला रहे हो तो जो लाइट उससे निकल रहा है तो उसका सोर्स क्या है, टर्च है। तो वही यहाँ सोर्स है अल्फा पार्टिकल का, यहाँ से सोर्स निकल रहा है। एंड ये अपना एक गोल्ड फॉइल ले लिए एंड एक ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन ले लिए और इसको अंदर रख दिए। और यहाँ से जब इसका सोर्स यहाँ अल्फा पार्टिकल छोड़े, यह अल्फा पार्टिकल है, रे है उसका, और यहाँ से गया तो यहाँ पर उनको ये प्रतीत हुआ कि कुछ रे है ना, कि क्या हो रहा है कि वो डिफ्लेक्टेड हो जा रहा है, मतलब कि लड़कर वहाँ से मतलब कि स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। और सम पार्टिकल्स उसको मतलब कि सेम पाथ फॉलो करके आ जा रहा है। एंड कुछ पार्टिकल्स जो है कि वो सीधे निकल जा रहा है, उसमें डिफ्लेक्शन कुछ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या पाया इससे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पर है, कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है जो कि सेंटर पे है। उसी को इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। और वहीं उसी को उन्होंने प्रोटॉन बोला कि प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, तो टोटल जो इसका मास है वहीं कंजर्व है, मतलब वहीं पर टोटल इसका मास है। तो उन्होंने ऐसे किया। तो इनका कंक्लूजन हम लोग देखेंगे पहले, पहले एब्जॉर्प्शन देखेंगे, क्या एब्जॉर्ब किया। जैसे कि देखो ये एक ये एटम हो गया, एक ये एटम हो गया, एक ये एटम हो गया, यहाँ प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ से हम लोग अल्फा पार्टिकल यहाँ से फेंक रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, सीधा पड़ गया। तो ये क्या कर रहा है, सीधा इस पर सीधे पाथ इसको फॉलो करके बाउंस बैक हो गया इसी पर, सेम पाथ पर। और कुछ पार्टिकल आया, तो कुछ यहाँ से मान लो पार्टिकल आया यहाँ से, तो ये थोड़ा सा के लिए ये डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। देन कुछ पार्टिकल क्या हुआ कि जो यहाँ से आया वो सीधे निकल गया। तो इन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि इसमें कुछ जगह इम्प्टी होता है, खाली होता है एटम के बीच, जहाँ से पार्टिकल सीधे पास हो जाता है। और कहीं कहीं कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है, मास होता है, वहाँ से क्या होता है वो बाउंस बैक हो जाता है। और कहीं कम होता है जहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इन्होंने यही समझा। तो चलो इसको पहले इरेज करते हैं। देखो अब इसको लिखते हैं। पहला में एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब क्या किए, पहले में एब्जॉर्ब किए, इनका एब्जॉर्प्शन था एब्जॉर्ब। रदरफोर्ड पहला, most of the alpha particle pass straight through the gold foil। फॉयल से कुछ पार्टिकल क्या हो रहा है कि स्ट्रेट पास हो जा रहा है। एंड सेकेंड इनका क्या था कि सम पार्टिकल आर reflected by the gold foil by a small एंगल पर कुछ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। एंड थर्ड जो अपना रहेगा, some particle return at same path। ये रहा तीन इनका क्या था, एब्जॉर्प्शन था। ये तीन इन ऑब्जर्व किए
ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि सम मोस्ट पार्टिकल्स पास थ्रू अ स्ट्रेट लाइन बाय गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट लाइन में पास होता है सम पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल होता है। एंड सम अल्फा सम पार्टिकल्स, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल लिख देते हैं, सम अल्फा पार्टिकल, some alpha particle are reflected by the gold foil by a small angle। देखो ये स्मॉल एंगल पर रिफ्लेक्ट हुआ है, ये भी इससे कुछ। एंड देखो थर्ड पॉइंट जो था, some alpha particle return at the same path। some alpha particle क्या होता है, सेम पाथ पर रिटर्न होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन था इनका, इसको लिख लो। देन इसके बाद कंक्लूजन लिखते हैं। यहाँ थोड़ा सा कट रहा है, यहाँ लिख देते हैं सेम पाथ। अब लिख लो। तो हेलो बच्चों, अब देख लेते हैं इनका कंक्लूजन क्या था। देखो पहला कंक्लूजन में इन्होंने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम एम्प्टी। क्या होता है कि इसमें मोस्ट ऑफ द स्पेस जो रहता है एटम के अंदर, जो गोल्ड एटम है अपना, उसके अंदर क्या होता है कि स्पेस एम्प्टी है, तभी ना सीधे यहाँ से अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहा है, खाली है तभी ना। तो इन्होंने पहला कंक्लूजन ये निकाला। और दूसरा इनका कंक्लूजन क्या था कि दूसरा ये था कि अ वेरी फ्यू पार्टिकल वर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। बहुत कम अपने पाथ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। इंडिकेटिंग, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम। जब इंडिकेट कर रहा है, सेम चार्ज क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। हम लोग पिछले रिलेशन है उसमें पढ़ लिए थे कि सेम चार्ज रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अंदर पॉजिटिव सम स्मॉल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है, तभी रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, और क्या करता है, बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये सेकंड कंक्लूजन में ये इन्होंने बोला। एंड थर्ड कंक्लूजन अपना ये है कि वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या होता है, बहुत कम पार्ट, मतलब बहुत कम फ्रैक्शन अल्फा पार्टिकल वर रिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। बहुत कम मात्रा में क्या हो रहा है कि 180 मतलब समझ रहे हो कि सीधे गया सीधे आया, सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं, 180 पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। क्या हो रहा है कि बहुत कम वॉल्यूम में कंसंट्रेट है विद इन एटम, एटम के अंदर। एंड दैट्स इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जहाँ मास सबसे मतलब कि कंसंट्रेट है इसका, टोटल मास जहाँ इसका वेरी स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेट है जहाँ, वहाँ क्या हो रहा है, उसी को न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस का भी यहाँ से हम लोग का खोज हो गया। अब जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको लिख लो। देन उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में कुछ हम पॉइंट जान लेते हैं। तो बच्चों अब जान लेते हैं न्यूक्लियस क्या होता है, क्योंकि अब न्यूक्लियस का तो अपना खोज हो गया। देखो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज। देखो जैसे कि ये अपना एटम हो गया, एंड इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ये जो ये छोटा न्यूक्लियस है सेंटर में रहता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पहला ये हुआ। एंड दूसरा, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज अ डेंस एंड हार्ड। ये डेंस होता है एंड बहुत हार्ड होता है। एंड रेडियस ऑफ, थर्ड पॉइंट में बात करें तो रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन रेडियस ऑफ अ एटम। एटम के रेडियस है, मतलब एटम के रेडियस यहाँ से देखा जाएगा, ये न्यूक्लियस का रेडियस। तो ये क्या है कि इससे ये 10⁵ टाइम्स लेस, मतलब कम है। तो ये रहा अपना न्यूक्लियस। इसको यहाँ लिख लेते हैं एटम, और ये न्यूक्लियस, ये जो कि सेंटर में रहता है और पॉजिटिवली चार्ज रहता है। तो इसको भी लिख लो आप लोग, और इसको लिख लो आप लोग। और आगे हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड अच्छा से मॉडल, एंड उसके बाद उसका ड्रॉबैक भी देखना है। बस अपना ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो लिख लो इसको। तो चलो अब देख लेते हैं फाइनली अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो क्या है, पहला इसका पॉइंट क्या है कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। जो यहाँ पर हम लोगों को सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज है, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम इज इनसाइड। सबसे ज़्यादा मास, जो टोटल मास होता है एटम का, वो इनसाइड होता है न्यूक्लियस। तो पहला पॉइंट ये हो गया। एंड दूसरा अपना क्या है कि ये मेन इनका मोटिव क्या था अनरिच रदरफोर्ड के, कि इनका
अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को इनको फाइंड करना था एटम के अंदर, तो इन्होंने ये भी अपना फाइंड कर लिया, खोज कर लिया। द इलेक्ट्रॉन रिमूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सेंटर, सॉरी सर्कुलर पाथ, जो इलेक्ट्रॉन होता है रिमूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में क्या करता है, घूमते रहता है, तो इन्होंने ये बताया। एंड थर्ड पॉइंट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर द साइज ऑफ एटम, और इसका जो न्यूक्लियस का साइज है एटम के साइज से बहुत कम होता है, तो इन्होंने ये अपना तीन बताया। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में इन्होंने ये निकाला है, ये बताया अपना। एंड इलेक्ट्रॉन का भी अरेंजमेंट इन्होंने बता दिया कि कैसे होता है, ये मतलब कि चारों तरफ घूमते रहता है न्यूक्लियस के, इन्होंने ये बताया। तो आप लोग इसको भी लिख लो। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका लिमिटेशन क्या था, ड्रॉबैक। तो हाँ बच्चों, अब जान लेते हैं हम लोग इसका ड्रॉबैक क्या है। तो ड्रॉबैक में पहला हम लोग पॉइंट बात करेंगे, तो देखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इन्होंने तो एटम के स्टेबिलिटी नहीं बताया है, बिकॉज रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन शुड लॉस एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। देखो जैसे कि ये इन्होंने बताया कि चारों तरफ घूमते रहता है अपना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के। मान लो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और जब ये चारों तरफ घूमेगा तो ये अपना एनर्जी लॉस करता रहेगा अपने करता लास्ट में क्या करेगा, ये न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इनके मुताबिक ऐसा होगा, मतलब कि ये फॉल हो जाता, तो न्यूक्लियस जाकर यहाँ सॉरी इलेक्ट्रॉन जाकर न्यूक्लियस में फॉल हो जाता। तो इन्होंने, जबकि ऐसा नहीं होता है एटम के केस में, तो हम लोग आगे जानेंगे कैसे ये मूव करता है ताकि अपना एनर्जी लॉस कर भी यहाँ फॉल नहीं होता है। तो पहला तो ये हुआ। एंड दूसरा, इट डिड नॉट डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इन्होंने तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया कि चारों तरफ अरेंज रहता है न्यूक्लियस के, बट डिस्क्राइब नहीं किया कि कैसे ये घूमते रहता है, कैसे ये चारों तरफ रहता है। तो ये भी इनका एक ड्रॉबैक हुआ। तो ये भी हम लोग अगले मॉडल जो बोहर मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको एकदम अच्छा से समझ जाएंगे। एंड थर्ड जो अपना पॉइंट था, थर्ड पॉइंट इसमें, इट हैड नो कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स एनर्जी का लेवल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था इनके पास, और उसको सेल भी बोलते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फिक्स एनर्जी और का कोई इनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो यहाँ पर इनका क्या हुआ कि ये जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, यहाँ पर इनका ये ड्रॉबैक आ गया। तो इसको ठीक करने के लिए वो बोहर साहब आ गए हैं और उन्होंने अपना एक मॉडल दिया, उसमें ये उन्होंने समझाया। हालांकि इनका भी बहुत बड़ा योगदान था इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट बताने, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता कैसे नहीं, बट इन्होंने कुछ कमियां रह गई, सो ये फेल हो गया। एंड इसको इसी के बेसिस पर आगे काम बढ़ाते हुए बोहर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और बताया सब कि कैसे एटम डिस्क्राइब किया कि अरेंजमेंट उसका कैसे है और कैसे नहीं। तो हम लोग आगे के जो लेक्चर आएगा बोहर मॉडल, तो उसमें हम लोग इसको समझ जाएंगे। तो बच्चों इसको लिख लो, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक के साथ। तो पढ़ते हैं, ऑल द बेस्ट। एंड पहले इसको लिख लो, देने के बाद वीडियो एंड करते हैं।